रहस्यों की दुनिया, a Phoenix Talkies original podcast, exploring the unexplained mysteries around the globe from the House of Horror Maps. All characters, incidents, and places mentioned in this story are completely fictional, and any relation to actual events or persons, living or dead, is completely coincidental and imaginary. We do not support or oppose any religious beliefs, caste, or religion by the use of the same in the podcast. We strongly oppose any form of alcohol or drug abuse, and such references are only made for the purpose of storytelling. Listeners' discretion is strictly advised. रहस्य, जो हमारी दुनिया का एक अहम हिस्सा है, वो आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा भाग है। आपको पता है कल क्या होने वाला है? नहीं पता ना? देखिए वहां भी रहस्य। अच्छा, अगर आप परसों लॉटरी जीत जाए तब क्या होगा? नहीं पता ना? हमारी दुनिया भरी है ऐसे रहस्यों से। रहस्यों की दुनिया के पहले एपिसोड में, यानी इस एपिसोड में, मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे ही एक रहस्य के बारे में, जिसका आज तक कंटिन्यूएशन चल रहा है। चलिए इसको थर्ड पर्सन मोड में देखते हैं। आज हम फीनिक्स टॉकीज के टाइम मशीन में जाने वाले हैं पास्ट में। यह 1911, डेट 19 जून, जगह रोम सेंट्रल स्टेशन। चलिए इस स्टोरी का मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैं आपको रोम सेंट्रल स्टेशन ही क्यों लाया, यही ना? दुनिया की सबसे बड़ी अनहोनी होते हुए दिखाऊंगा, इसलिए तो लाया हूँ। आपने कभी जनीती ट्रेन के बारे में सुना है? नहीं सुना ना? इटाली की फेमस जनीती रेलवे द्वारा बनाई गई थी ये जनीती ट्रेन। 1900s में ये जनीती रेलवे इटाली में बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, पर अभी ये कंपनी तो फिलहाल बंद हो गई है। पर ये जनीती ट्रेन इतना फेमस क्यों है? ये तब की बनाई गई एक अपर क्लास ओनली रिजर्व ट्रेन है। इसके हर कंपार्टमेंट के हर कूप में एक सेपरेट बाथरूम, बेसिन और हर कंपार्टमेंट के लिए एक सेपरेट रेस्टोरेंट है। सोचिए, ये तो आजकल के ट्रेन्स में भी नहीं मिलते। रुकिए जरा टाइम चेक करता हूँ। 10:50 AM। सुना है ये रेलवे की ट्रेन्स हमेशा समय से वाकिफ रहते हैं। और 10 मिनट है ट्रेन स्टेशन से निकलने के आगे। क्या सोच रहे हैं, मैं आपको ये बोरिंग सा ट्रेन सफर की कहानी क्यों सुना रहा हूँ, यही ना? ठीक है, थोड़ी देर बाद आपको एक स्पॉइलर दे दूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इसमें लगभग 106 यात्रियां सफर करने आएंगे, पर पता नहीं कितने एक्चुअली आए हैं। पर हाँ, प्लेटफॉर्म पर रिपोर्टर्स की भीड़ तो देखने लायक है। ला नज़ोइन, ला स्टैम्पा, रोमा एंटिका, लंदन गजेट, हर न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ट्रेन की फोटो ले रहे हैं, मानो जैसे पिछले साल हुए आरएमएस टाइटैनिक की डील फाइनल करने की इवेंट चालू हो। पर हाँ, रिपोर्टर्स की रहने की वजह भी तो है। आखिर दुनिया की पहली लग्जूरियस अपर क्लास ट्रेन जो है, ये ट्रेन यूरोप के पहाड़ों के बीच में बसी एक हिल स्टेशन तक अपना सफर तय करने वाली थी। अच्छा, अब आपको बता दूं कि इसका स्पॉइलर क्या है। ठीक है, बता देता हूँ। ये ट्रेन ऑफिशियल स्टोरी के अनुसार लोम्बार्डी और अपने फाइनल डेस्टिनेशन स्टेशन के बीच टनल ऑफ लोम्बार्डी में कहीं हमेशा के लिए गुम हो गई थी। इस ट्रेन ट्रैवल का मेन अट्रैक्शन ही था द टनल ऑफ लोम्बार्डी, तब तक की बनाई दुनिया की सबसे लंबी रेल टनल, जो इटाली के लोम्बार्डी नामक इलाके में पहाड़ के बीच से खोद के बनाई गई थी। लंबाई में यह टनल 1 किलोमीटर के आसपास थी। ऊपर से हमारी जनीती ट्रेन इस टनल को बनाने के बाद इससे गुजरने वाली पहली ट्रेन होने वाली थी। ओ सुनिए, ट्रेन विसल दे रही है। वो सुनिए, अब ट्रेन गति ले ली है। सुना है कि यह इंजन 75 माइल्स पर आवर की सर्वोच्च गति ले सकती है। अब तक की सबसे तेज ट्रेन है, यानी कि 1911 की सबसे तेज ट्रेन है। रुकिए जरा मैं अटेंडेंट से एक बार पूछ लूं कि टनल ऑफ लोम्बार्डी और कितना दूर है। ओ हेलो, हाय, आप लोग आ गए?
मैं वो ट्रेन का डिस्क्रिप्शन देते-देते थोड़ा भूख लगा था तो लंच कर लिया। वो छोड़िए, मैंने अटेंडेंट से कहा था और उन्होंने कहा कि टनल ऑफ लोम्बार्डी और कुछ ही मिनट की दूरी है। अब इस ट्रेन की 75 माइल पर आवर की परसेप्शन से देखें तो और 2-3 मिनट। चलिए थोड़ा ज़ूम आउट करते हैं ताकि हम अच्छे से देख पाएँ कि 14 जून 1911 को ज़नीथी ट्रेन को एक्चुअली हुआ क्या था टनल ऑफ लोम्बार्डी में। वो देखिए सामने टनल। हम ट्रेन के पीछे-पीछे ही चलते हैं। अरे! अचानक ट्रेन रुक क्यों गई? ये पूरे टनल में ये धुआं क्यों भर रहा है? ओह! ये स्टीम इंजन का भी ना पूरा टनल सफ़ेद कर दिया धुआं से। मुझे तो अब ट्रेन छोड़ो, अपना हाथ भी नहीं दिख रहा। ये धुआं का ऐसा अजीब स्मेल क्यों है? कोयले का धुआं ऐसा थोड़ी होता है। चलिए हम उल्टी तरफ जाते हैं टनल का। शायद उस साइड से दिख जाए ट्रेन कब निकल रही है। 2 मिनट हो गए अभी तक ट्रेन निकली नहीं। ये टनल इतना लंबा थोड़ी है। चलिए हम इस साइड से अंदर घुसते हैं टनल के। ट्रेन कहाँ है? टनल के अंदर हम ट्रैक के ऊपर से चलते जा रहे हैं। ट्रेन तो काफी लंबी थी, अभी तक यहाँ नहीं पहुंची। अरे, ये टनल तो खाली है। ट्रेन तो है ही नहीं इसके अंदर। तो ये थी इटाली की फेमस ज़नीथी रेलवेज की ज़नीथी ट्रेन की कहानी। चलिए अब हम लोग प्रेजेंट में चलते हैं। कहीं जाइएगा मत। अभी तक तो आपने सुना ही नहीं कि एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था। चलिए पहले आपको पुलिस रिकॉर्ड के बारे में कहता हूँ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको ये लगा कि इस ट्रेन को अपने ट्रैक से डाइवर्ट किया गया। फिर उन 106 लोगों को मार के या उनको किडनैप करके उनके सारे धन हड़प लिए गए। पर अभी तक इसके अनुसार वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि उस ट्रेन का हुआ क्या, या वो 106 आदमियों का क्या हुआ, या इतना बड़ा कांड कोई करने के बाद बच कैसे गया। अब ये तो पुलिस की लापरवाही पर ही डिपेंड करती है। पर जो मेजॉरिटी लोग मानते हैं वो एक फैक्ट है, दैट इज टाइम ट्रैवल। लोगों को लगता है कि उस दिन टनल ऑफ लोम्बार्डी में एक टाइम पोर्टल खुला था। टाइम पोर्टल क्या होता है? विकिपीडिया का डेफिनेशन बताता हूँ, वो तो भी डिपेंडेबल होता है ना। Time portals are doorways in time employed in various fictional genres, especially science fiction and fantasy, to teleport characters to the past and future. ये पास्ट की बात तो बिल्कुल सही है। 1845 की एक मेडिकल रिपोर्ट में एक मेंटल असाइलम जो मेक्सिको में स्थित थी, वहाँ 104 इटालियन लोग एक साथ मेंटल असाइलम में एडमिट होने का रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड में कहा गया है कि ये 104 लोग अजीब ड्रेस में थे और वो 104 लोग इटालियन थे और उनको लगता था कि वो 1911 से किसी ट्रेन में ट्रैवल करके 1845 में आ गए हैं। इसके बावजूद भी इंडिया, जर्मनी, इटाली, फ्रांस, कई जगह इस ट्रेन को कई बार देखा गया है। रिसेंटली 2012 में भी इस ट्रेन को एक बार पटना में देखा गया था। अब इसका कोई फोटोग्राफ तो नहीं है, पर लोगों के मुंह से सुना बात है कि ये ट्रेन कभी भूत तो कभी भविष्य काल में सफर करती रहती है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि टाइम पोर्टल्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्रिएट होते हैं। जब इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई बड़ी डिस्टर्बेंस आती है, लाइक एन अर्थक्वेक, तब इस मैग्नेटिक फील्ड के दौरान एक टाइम पोर्टल खुल जाता है। उस दिन, दैट इज 14 जून को, उस एरिया में एक अर्थक्वेक हुई थी। उस ट्रेन के गुजरने के कुछ ही घंटे आगे, तब शायद वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक टाइम पोर्टल खुल गया होगा, जिसके जरिए वो ट्रेन एक मोबियस स्ट्रिप टाइप लूप में चली गई होगी। वो शायद अभी तक कहीं भटकी हुई है किसी टाइम पोर्टल के अंदर, ये तो पता नहीं। पर हाँ, इस ट्रेन को कई बार देखा गया है और इसके बारे में कई हॉन्टेड स्टोरी भी फेमस हो रहे हैं।
पर इसका तो अभी कोई वेरिफिकेशन है नहीं। शायद आपके आसपास ही वो ट्रेन अभी तक अपना सफर तय किए जा रही है। आप सुन रहे थे रहस्यों की दुनिया, a Phoenix Talkies original podcast from the House of Horror Maps.